उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। ये बात साफ है कि उनको ईडी के द्वारा सारी की सारी जानकारियां दी जा रही हैं और ईडी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है सारी की सारी कार्रवाई कर रही है। वरना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे पता है कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा? ये तो साफ कर देता है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और दुश्मनी जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है और भाजपा चाहती है कि इस बहाने आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का चारों तरफ से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में विदाई होने जा रही है। धीरे धीरे ये चक्रव्यूह और सिकंजा, मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब फेल हो गई। ईडी और सीबीआई के दम पे आप चुनाव जीतना चाहते हो। इतिहास में न कभी हुआ है, न वर्तमान में हो सकता है और न भविष्य में कभी होने वाला है। ईडी और सीबीआई से लोगों को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, ये इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बार बार बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, फंसाने की चाल है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी? सत्य की जीत हमेशा होती है और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है, उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। सरकार की प्रमुख के नाते उनको उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अपने पाप की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया? गंदे पानी दिए, टूटी गलियां दी, बुजुर्गों के पेंशन रोके, यमुना जी को बद से बदतर बना दिया, दिल्ली के लोगों को नया राशन कार्ड नहीं दिया, मजदूरों के पैसे का घोटाला किया, डीटीसी घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया और शराब गली गली परोस कर युवाओं को शराबी बनाने का पाप किया। अब इसका उनको तो फल मिलना ही था। तो सभी के पास अपने हिसाब से अपनी बातें हैं, लेकिन कानूनी पहलू क्या है इसके, वो समझना भी जरूरी है और सियासी पहलू तो आप सुन ही रहे हैं।